के जियो चाहे झगड़ा करके जियो चाहे मुकदमेबाजी से जियो, जीनो तो है। तो शांति से आनंद से जिए तो और अच्छी बात है। ये भी सबको पता है भाई, जानो भी। कोई 60 में जाए, कोई 62 में, कोई 75 में, कोई 80 में, कोई 90 बात में लगे, जानो यहाँ रहना नहीं है। कबीर ने गाया, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हार। कबीर कहता हम मरेंगे नहीं, मरेगा तो संसार मरेगा, हमको तो जीवाने वाला राम मिल गया है। कितनी बड़ी बात। तो हमको मिला जीवावन हारा। अब प्रहलाद जी मर गए, बता प्रहलाद जी सब जाने के ना जाने, बताओ जितने बैठे। तो भाई बहनों जो है ध्रुव जी चले गए, सब जाने हैं। तो ये ग्रंथ क्या है, हमको जीवित रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला देते तो उनकी जो फैसला है वो जीवित रहता है सदियों तक। वकील लोग अध्ययन करते हैं कि फलाने सन में फलाने जज साहब ने ये फैसला दिया। ऐसी सुप्रीम कोर्ट है ये शास्त्र। हम तुम तो चले जाएंगे, पर ये आरती श्री रामायण जी की होती ही रहेगी, भागवत की पोथी के माध्यम से। तो इसलिए कोई दुरुपयोग कर लेता है, कोई सदुपयोग कर लेता है। तो इसलिए भाई बहनों जो है ये बात जब कही है उनको शांति मिलगी, छोरा को ब्याह करो। वाकई में बात तो बहुत कह दूं, पर समय हमारे पास बहुत थोड़ा है। 2 घंटे का समय में किस प्रसंग को कितना घुमाऊं ना, सीमित समय है। मेहमान ज्यादा है, दाल थोड़ी है, तो फिर पानी बढ़ाना पड़ेगा ना। मेहमान थोड़े हैं, दाल ज्यादा है, तो फिर पानी को निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे समय हमारे पास बहुत थोड़ा। तो इसलिए भाई बहनों जो है आगे इसी वंश में भरत जी वही जाने शादी करी। शादी करके फिर ये भी महात्मा मर गए गंडकी नदी के किनारे, जहाँ पर साले ग्राम निकले, जहाँ से शिला निकलकर अयोध्या गई थी, वही गंडकी नदी। ये नेपाल के लगभग बेभेबे है। यहाँ पे नहाने लगे, हिरनी पानी पीने के लिए आई, सेंग ने आवाज लगाई, हिरनी का पेट फटा, बच्चा निकल गया। भरत जी बच्चा को लेके कुटिया में ले आए। अब हिरण के बच्चे से ममता हो गई। सुंदरकांड में हनुमान जी को भी मृग लिखा है, शाखा मृग के बड़ मनुष्य आई, शाखाते शाखा पर जाई। वो बच्चा भी चला गया, बड़ा होकर के भरत जी ने शरीर छोड़ दिया, मृग का ही बन गए। फिर हरे पत्ते नहीं खाते, अब कौन आदमी क्या बन जाते। कहाँ तो ये राजा थे, कहाँ महात्मा बने, कहाँ मृग बने। अमृत शरीर भी छोड़ दिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। अब ये बोलने का संकल्प लिया, मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो मैं फंसू। ब्राह्मण जी की बात नहीं, पर पंडित जी आगे संजय आ जाओ महाराज, माल पानी लेके आ रहे। माल होते पंडित जी, हाँ पन्नी बन रही। तो इसलिए भाई बहनों कि बोलने से झगड़ा भी होता है। जितना कम बोलोगे उतना ही जीवन में ताकत बढ़ेगी। अब फ्लैटन में जो जा रहे हैं कम बोलने के बाद जा रहे हैं, तो गुलाम माई जो भग रहे हो यही बात तो भग रहे हैं, बोलना कम पड़े, लोगों से मिलना जुलना कम पड़े। वहाँ तो ऐसे रह रहे ना, वो आते बात करे ना, वो आते बात, ऐसे फ्लैटन में रह रहे। वही बात पंडित जी बहुत कर दिया। तो इसलिए भाई बहनों जो आशीर्वाद दे रहे पंडित देखो जी। तो इसलिए भाई बहनों जो है जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो इसलिए वो पंडित जी बन गए, मौन रहने लगे। फिर जो है उनके घर वालों को अच्छा ना लगा, बोले या आप काम करवाओ। जमीन खोदने के लिए भेजा तो गड्ढा कर दिया। जमीन में चिड़िया भगाने की बात होती तो राम जी को चिड़िया, राम जी को खेत खाओरी चिड़िया भर भर के। घर वालों ने सोचा ये तो पागल है,
जैसे रामतीर्थ स्वामी को लोग पागल कहते थे, उन्होंने कहा इस बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौन रहते हैं, भले कोई पागल को कुछ भी, वो किसी की परवाह नहीं करते। तो इसलिए भाई बहनों जो है जीवन जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो इसलिए जो है अब महाराज जो वहाँ पर एक जो पकड़ के ले गए नरबली की भीड़ चढ़ाने के लिए, वो बच्चा भाग गया, भरत जी को ले लिए, देवी प्रकट भई, देवी ने भरत जी को बचाया, उनको मारा। तो आगे फिर जो है वहां से आगे चल करके जो है एक सत्संग के लिए राजा जा रहा रहोगढ़ पालकी में बैठ करके, वहां के सेवक थक गए, भरत जी को पालकी में लगा दिया। अब तो कितने बड़े महात्मा, एक बार एक शंकराचार्य सोनाम आए थे, जैन सरस्वती, वो काफी समय जेल में रहे, जयललिता नाम की मुख्यमंत्री थी, कभी कभी अच्छे लोग भी जेलों में चले जाते, इसका मतलब ये नहीं है निकम्मे लोग मंदिर को भी जेल बनाते, अच्छे लोग जेलों को भी मंदिर बना देते, ऐसा जीवन तो एक संघर्ष है, कब किस पे क्या पता जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं भैया सीताराम 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 कहिए, और जय वेद राखे राम ताई वेद रहिए। अब बताओ लगे, उसके बाद में फिर जो है मौन रहे हैं। भरत जी ने कहा बोलना तो पड़ेगा, इस सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। भैया तू वो कहा मारना चाहे, तू भी मरा हुआ, मैं भी मरा हुआ, पालकी भी मरी हुई है। ये तो जितने जिनका हमें समय मिला है वो सब हमको झेलना है। हमारे तुम्हारे तुझे राम से सजबे सिर पे सीताराम, फिर क्या करना, वो मेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, वो मेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। त्रिभुवन में श्री जानकी मैया, त्रिभुवन में श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान है भैया, रटो राम जी का नाम, वो तो मेरा तो राम को नाम, फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, मेरे पर सीताराम, सिर पर सीताराम, भोजन राम कथा सत्संगी,
सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के नाम अतिरथ बल के धाम से पर मेरे क्या करना, मेरे पर सीताराम पर मेरे क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन मानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, अनुरागत प्रीति हरोगे, होगा भेष बदनाम अति होगा भेष बदनाम कर फिर क्या करना, मेरे तेरे कर सीताराम कर फिर क्या करना। क्या करना जी, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना, मेरे तेरे कर सीताराम करके क्या करना, मेरे तेरे कर सीताराम करके क्या मेरे करूँ। का भाव है। वो महात्मा जी को पालकी में लगना पड़ा, और पालकी में लगना पड़ा। भरत जी ने कहा भैया तुम भी मरे हुए, मैं भी मरे हुए, 14 लोग ऐसे जो मरे हुए हैं, नाम बता दो तो चल। वो जीता रहे हैं पर हैं मरे। ये बात किसने कही है? मंदोदरी ने रावण से कही है। देखो 14 लोगों के नाम गिनाए। पहला है कामी, जो ज्यादा कामी है वह भले ही जी रहा हो मरे के समान है। ये बात मंदोदरी कह रही है, जो 5 कन्याओं में जिनकी पूजा होती है। मंदोदरी की 5 कन्याओं में उनका नाम, भले ही रावण की पत्नी है पर मंदोदरी का नाम लेने से कन्या पूजन का फल मिल जाता है। ऐसी पवित्र जनानी थी। दूसरा कहा जो कंजूस है, भले ही जी रहा हो धन की मौज हो, वो मरे के समान है। जो मूर्ख हो भले ही जी रहा हो मरे के समान है। जो ज्यादा बीमार हो, अदशी माने बीमार, भले ही जी रहा हो वो मरे के समान। जो ज्यादा बूढ़ा हो भले ही जी रहा हो मरे के, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलने जब ही मंदिर आ रही हो, और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, भैया यहाँ बिठा दे, भैया यहाँ बिठा दे, भैया चाय पिला दे, भैया कपड़ा में धुलवा दे, पराधीन हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे बताओ भाई। हम भी जब तक ये शरीर चल रहा हो 2-4 वर्ष 5 वर्ष, अभी तो हम खैर 56 के ज्यादा तो ना है, फिर भी खान पान ऐसा लग रहा जाता है। अब हम ज्यादा उम्र तो ना है, पर फिर भी ऐसा लगे पता ना क्या हो गया। ऐसा लगे 10-5 वर्ष को जीवन और जी लो भैया, फिर पता ना क्या होगा। खान पान में ताकत है, सब में तो जहर मिल जाओ, ताकत ही ना। पहले सूखी रोटी से लोग कुश्ती लड़े करे, दलिया खा के पहलवान बन जाए करे। अब बादाम घर में भरे पड़े सबके में, पहलवान ही ना बन जाए। सबके घर में टिरे भरी पड़ी है बादाम की, काजू की, अखरोट की, ताकत ही। तो इसलिए भाई बहनों जो है, तो इसलिए ये बात मंदोदरी ने रावण की कही। मरने का बिलक बिलक ढंग आप सब जानो, कोई मर जाए शरत के जैसे,
कोई मर जाए विष गोली के खाए थे, घर में जब झगड़ा हो जाए बहुत तो चूहे मारनी दबाते मर रहे। बताओ भाई, कई घटना घट रही है ना, घट रही कि सत्संग तो मिलना रहा। सत्संग आदमी को जीवित रखा, मरने नहीं दे। सत्संग सिखाता है कि 1,84 भोग के बंदे ये मानव ने ही पाई, चेत सके तो चेत रे बंदे ने फिर 84 आई। सत्संग जीने में ताकत देता, सहायक बन जाता। भले बच्चे कुछ भी बोले, बुरा बोले चाहे अच्छे बोले, फिर मरने का मन ना करे, हिम्मत आई तू कौन अभी, तेरा भाग अलग हमारा भाग अलग, तू सेवा करे कर दे, ना करे मत कर। आया है अकेला, जग में जाएगा अकेला, 2 दिन का जीवन प्राणी 2 दिन का मेला। सब कुछ बच्चों के नाम भी मत करो, थोड़ा अपने पास भी रखो। अब मोबाइल ऐसे चल गए, बच्चे की ममता ही। मौसम ने ज्यादा पढ़ाई दिए, विदेश में भेज दिए, विदेश में भट गए, वहीं शादी कर रहे, वहीं घर बसा लिए। माँ बाप यहाँ पोता पोती की तरफ से छोरा हो तो अभ्यास करता, पोता पोती को आनंद लेते, वो भी ना मिल गए। पैसा भी गया, बेटा भी गया, बहू भी गई, बच्चे भी गए, ले गए। पहले एक कमा लो सब खा ले, पता नहीं कैसी तरक्की है भैया, जब ऐसी तरक्की रहेगी क्या? तो इसलिए जब तक ये शरीर स्वस्थ है, इसलिए शरीर स्वस्थ होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये भागवत सिखा रही है। तो मंदोदरी ने ये बात रावण के सामने कही, जीवत सब 14 प्राणी, 14 लोगों के नाम दिए। एक जगह लिखा है मात मौत, कभी कभी माँ भी मौत बन जाती है। कई ने राम को वन में भगा दिया, ना भगा दिया, बता भाई जितने बैठे। कभी कभी जो मौत है वो हमारी माँ बन जाती। एक भाग में अच्छे काम करोगे तो मौत भी माँ बन जाएगी, बुरे काम करोगे माँ भी मौत बन जाएगी। दोनों अर्थ। ये रथकान में प्रसंग आता है। पिता दुश्मन बन जाता है, जैसे हिरण्याकश्यप प्रहलाद के दुश्मन बने हो ना, तो बताओ। अच्छा काम बुरा काम करोगे तो बर्फ भी तुम्हारे लिए अग्नि बन जाएगी, मित्र भी दुश्मन बन जाएगी। और अच्छा काम करोगे, बाकी चर्चा सुंदर कांड में लिखी है कि अच्छा काम करोगे तो विष भी अमृत बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कहने का मेरा भाव यह है, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। तो इसलिए भाई बहनों जो है, ये सारी धर्म ग्रंथों में चर्चा है। तो यहाँ पर जो है अब महाराज जो है भरत जी ने कहा, महाराज तुम भी मरे हुए हो, मैं भी मरे हुए हो, मरने से मैं डर नहीं रहा हूं। तब वाकु ज्ञान हो गया राजा। महात्मा बोलते नहीं, बोले तो दूसरे को ज्ञान हो जाए। यहीं से हमारा हनुमान चालीसा शुरू होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यही हनुमान चालीसा है जी। जब ज्ञान हो जाए तो समझो चालीसा शुरू हो गया। ज्ञान भी तेसा मदकम विशिष्टम, ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। फिर शिक्षा दीक्षा भिक्षा, तीनों चीज इनको दइए। शिक्षा माने समझ, भिक्षा माने कमाना खाना, शिक्षा भिक्षा और दीक्षा माने भगवान से जोड़ रहे। तीनों चीज को समझाइए। आगे भूगोल खगोल आवे है, फिर जो है 28 नरक आवे है, आगे फिर एक पंडित जी की कथा आवे है, जाको नाम है अजामिल। परीक्षित घबरा गए, महाराज वो नरकों में जानो ही पड़े, अब मैं कैसे बचूं। तब का एक पंडित जी की बात बताई, वहाँ की पत्नी को नाम है, वो तो बड़ी भक्तानी थी, पंडित जी भी बड़े भगत थे, मंदिर जाते थे, हवन करते थे। परंतु एक रोज वहां ने शराबी को देख लिया, जटवा के विचारधारा बदल गई कि शराब पीनो अच्छो है, चरनामृत पीनो अच्छो
नहीं है। एक दिन के देखने से विचार बदल गए। तो इसलिए रोज अच्छो काम पे जाते, विचारधारा हमारी खराब ना हो। एक आदमी हरिद्वार गया, वहां की आंखों ने आम के बगीचा को देखा। आंख बोले तोड़ तो नहीं सकता, मन से का मन ने, पैरों से का पैर बगीचा में पहुंचे, हाथ में तोड़ दिया, मुख ने रस ले लिया, परंतु पीठ कमर पे लगी, डंडा कमर पे मारा उसे। बिना पूछे तूने आम क्यों तोड़ लिया? आंखों में से आंसू निकले। किसी ने पूछा डंडा जब पीठ पर लगा तो आंखों में से आंसू क्यों निकले? आंखों ने ही सबसे पहले बगीचे को देखा था। तो इसलिए जो है जिसने देखा उसको फल मिल गया। तो ऐसे ही जो है शराब उसने जो देख लिया, शराब पीना शुरू कर दिया, सब कुछ वाको नष्ट है। महात्मा की मंडली आ गई, भैया तू कौन है? मेरा नाम अजामिल है। वहां पर ठहरे, वही हिंसा वृत्ति करने गए। वैश्या ने कहा आज महात्मा लोग आए, कीर्तन करवाए और बड़े प्रसन्न हुए। भैया तेरे क्या बालक? केवल मेरे 9 छोरा हैं। तो कह दिया भैया अब के जो तेरा छोरा हो वह को नाम नारायण रखना। ये मंत्र बताया। बता ना कोई पूजा पाठ बताई, ना कोई पाठ करना बता, सीधा बताया बेटा को नाम नारायण रखना। अब तो कोई नारायण रखे नहीं, अब तो नए नए नाम चल गए ना। बता तो ईमानदारी से, अब तो छोटा सा नाम रखे 2 अक्षर के। चिंटू पिंटू तो काफी चली रहे। ईमानदारी से बता नारायण कोई रखे? जो को लंबो नाम है हमारा, नारायण ना रखे। बहुत हाँ पूरब में रखे जो तुम्हें कह। तो नारायण एक ऐसा नाम है जो लोग ये तो जो आनंद ही आनंद हो जाएगा। जैसे अग्नि पे धोखे से पैर रखोगे तब भी जलाता है, जान मान के पैर रखोगे तब भी जलाता है। ये महात्मा लोगों ने बताया दिया। बेटा को नाम नारायण रखना, नारायण नाम लेने से वाके सारे पाप धुल गए। अंत में वैकुंठ को चला गया। लोगों से कहा भैया भगवान के नाम में बड़ी महिमा है। बाद में फिर जब दूत आए, विष्णु दूत आए हैं, उनने तहकीकात करी तो कहा भैया इनने अपने बेटा को नाम लियो है पर भगवान को नाम भी वही है, चाहे बेटा को ले चाहे भगवान को नाम लियो, दोनों से ही कल्याण हो जाता है। आगे फिर जो है प्रहलाद जी की कथा है। प्रहलाद जी महाराज जो है और हिरण्याकश्यप इनके बाप को नाम है और कयादु इनकी माँ को नाम है। अब हिरण्याकश्यप जो है तपस्या करने के लिए चल दिए और तपस्या करने के लिए चल दिए हैं। तो जो गुरु महाराज तोता बन करके नारायण नारायण को नाम लेने लग गए। हिरण्याकश्यप अपनी सोची में गलत जगह आ गए। अब ये नारायण में को जीनो नहीं दे, जट लौट के घर आ गए। घरवाली ने पूछी कैसे लौट के आ गए? देवी में कहा बताओ।